हेलो एवरीवन, मैं हूं पूजा मेहता और मैं मेरे YouTube चैनल स्टडीनेटिक में आप सभी का वेलकम करती हूं। स्टूडेंट्स, आज यहां पर मैं आपको क्लास 11th का एक नया टॉपिक समझाने वाली हूं, कैश बुक। कैश बुक क्या होती है? कैश बुक अकाउंटिंग में कैश बुक का क्या रोल होता है और इतनी सारी चीज़ों में एंट्री करने के बाद कैश बुक रखने की क्या ज़रूरत होती है, आज यह सारी चीज़ें हम समझेंगे मेरे इस वीडियो में। तो ये वीडियो सिर्फ मैंने एक इंट्रोडक्शन पर्पस से तैयार किया है, जिसमें मैं आपको सिर्फ कैश बुक का इंट्रोडक्शन दूंगी। इसके हर पॉइंट के वीडियो को मैं सेपरेटली लेके आऊंगी, जिससे आपको इसको समझने में और आसानी होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं कैश बुक से। वह बुक जिसका यूज सारे जो ट्रांजैक्शन है रिलेटेड किससे? कैश से, और कैश रिसीव्ड से और कैश पेमेंट से, उनकी एंट्री कैश बुक में की जाती है। क्रेडिट के ट्रांजैक्शंस का, उधार के ट्रांजैक्शंस का इसमें बिल्कुल कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता है। क्योंकि इस बुक का नाम ही कैश बुक है, तो इसमें सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस की ही एंट्री की जाती है। अब इसमें किस तरह के कैश ट्रांजैक्शंस की एंट्री की जाती है? वह कैश ट्रांजैक्शन जो हमारे हाथ में है, कैश इन हैंड है, एंड जो एट बैंक है। मतलब ऐसा नहीं है कि कैश हाथ में ही होना जरूरी है, यदि कैश बैंक में भी है तो वो उसकी भी एंट्री हम यहां पर कैश बुक के अंदर करते हैं। अब किस तरह के ट्रांजैक्शंस की एंट्री करते हैं? वह ट्रांजैक्शन जो या तो हमें डेली मिले हैं, जिसमें हमें पैसा डेली मिला है, या हमने पेमेंट किया है, या तो हमें कैश मिला है कहीं से, या हमने किसी को कैश पेमेंट किया है, या क्लोजिंग कैश बैलेंस एट द एंड ऑफ ईच डे। आज हमारे पास 1000 रुपये हैं, ठीक है। अब उसमें से हमने 900 रुपीज़ खर्च कर दिए, अब बचे कितने? 100 रुपीज़। जब हम नेक्स्ट डे कैश बुक में उसकी एंट्री करेंगे तो जो 100 रुपीज़ हैं वो क्या कहलाएगा? हमारा कैश बैलेंस। किसका? क्लोजिंग कैश बैलेंस, क्योंकि वो पहले का कैश बैलेंस था और आज का ओपनिंग बैलेंस है। क्लियर हो गया बच्चों? अब किसी भी तरह की ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो बड़ी हो छोटी हो, वहां पर कैश बुक बनाना बहुत ही आजकल पॉपुलर हो गया है। क्योंकि जब डेली के ट्रांजैक्शंस होते हैं, कैश के बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो उनकी एंट्री रखने के लिए यहाँ पर हम कैश बुक बनाते हैं, ठीक है। अब कैश बुक के भी बहुत सारे टाइप होते हैं। ओके बच्चों, अब ये जो डायग्राम मैंने बनाया है उसको आप ध्यान से देखिए। हर बार मैं अपने हर टॉपिक में एक डायग्राम लाना बहुत ही इंपॉर्टेंट समझती हूँ, क्योंकि डायग्राम के थ्रू आपको इजीली चीजें समझ में आ जाती हैं। यहाँ पर कैश बुक है। अब कैश बुक कितने तरह की होती है? 4 टाइप्स की कैश बुक होती है। सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक और पेटी कैश बुक, ठीक है ना। ये टाइप होते हैं कैश बुक के, ठीक है। ये ज्यादा बड़ा नहीं, बट थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने वाला टॉपिक है। लेकिन यहां पर मैं कैश बुक सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन बता रही हूं, तो सिर्फ यहां इस वीडियो में मैं आपको इसका फॉर्मेट और इसका इंट्रोडक्शन ही दूंगी। बाद में इसको डिटेल में टॉपिक वाइज हम समझेंगे। तो ये 4 तरह की हो गई हमारी कैश बुक। अब लेकिन जो डबल कॉलम कैश बुक होती है उसे भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है विथ डिस्काउंट एंड कैश कॉलम, सेकंड है विथ कैश एंड बैंक कॉलम। मतलब इसमें ये कॉलम एक्स्ट्रा बनाए जाते हैं, ठीक है। उसी तरह ट्रिपल कॉलम कैश बुक भी विथ डिस्काउंट, बैंक एंड कैश कॉलम के साथ बनाई जाती है। डोंट टू वरी, इसे अभी हम इसका जब फॉर्मेट देखेंगे ना तो हमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है बच्चों। देखिए, अब इसका पहला पॉइंट मैंने क्या बताया था? सिंगल कॉलम कैश बुक, ठीक है। अब इसको ध्यान से समझिए, ये फॉर्मेट है इसका। देखिए, ये फॉर्मेट है जिसमें यहां डेबिट साइड लिखा हुआ है हमने, यहां पर क्रेडिट साइड लिखा हुआ है। क्या दिया है? डेट, पर्टिकुलर्स, RN, LF, अमाउंट, ठीक है। डेट, पर्टिकुलर, VN, LF, अमाउंट, ये इसका प्रॉपर फॉर्मेट होता है, जिसे आप बच्चों याद करना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। यहां पर जिस कंपनी की कैश बुक बना रहे हैं ऊपर लिखेंगे सिंगल कॉलम कैश बुक ऑफ जो कंपनी है। ऑल कैश रिसीप्ट आर रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड। डेबिट साइड कौन सा है? मतलब जितना भी हमें कैश मिलता है, रिसीप्ट होता है, उसे किस साइड लिखते हैं हम?
डेबिट साइड लिखते हैं, और ऑल कैश पेमेंट आर रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड। जितना भी हम कैश में पेमेंट करते हैं उसे हम कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड लिखते हैं। समझ में आया? ये सिर्फ फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को देखिए, नोट डाउन कीजिए, याद कीजिए। इसे हम डिटेल में हमारे नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, जिसमें मैं प्रॉपर एक एक पॉइंट को डिटेल में बताऊंगी। ठीक है? अब मैम RN क्या होता है, VN क्या होता है और LF क्या होता है? ठीक है, क्योंकि हमने तो लिख दिया शॉर्ट में, मोस्टली कोई नहीं बताता है कि इनका मतलब क्या होता है, लेकिन आपको समझना ज़रूरी है। RN मीन्स रिसीप्ट नंबर। जब हमें कोई रिसीप्ट मिलती है किसकी, कैश की, तो उस पर एक नंबर दिया होता है जिसे क्या कहते हैं, रिसीप्ट नंबर कहते हैं। नेक्स्ट क्या है, वाउचर नंबर, VN, सीरियल नंबर ऑफ द वाउचर विच पेमेंट इज मेड। हमने किसी को पेमेंट किया है तो उसकी एंट्री हम वाउचर में करेंगे, तो उसका जो नंबर होता है उसे क्या कहते हैं, हम वाउचर नंबर कहते हैं बच्चों। नेक्स्ट है LF, लेजर फोलियो, द लेजर पेज ऑफ एवरी अकाउंट इन द कैश बुक रिकॉर्डेड अगेंस्ट। मतलब जो लेजर हम बनाते हैं, जनरल के बाद जो हम लेजर बनाते हैं उसके पेजेस का नंबर LF में उसकी एंट्री करते हैं। क्लियर बच्चों? अब इसका सेकंड पॉइंट क्या है, डबल कॉलम कैश बुक। अभी हमने क्या पढ़ी, सिंगल कॉलम कैश बुक, ये है डबल कॉलम कैश बुक। आपने यदि वो फॉर्मेट ध्यान से देखा होगा तो उसमें हमने उसे दो पार्ट में डिवाइड किया है, कैश बुक विथ डिस्काउंट एंड कैश कॉलम। ठीक है ना, जो उसका पहला पॉइंट है। इसे पहले हम इसका फॉर्मेट समझेंगे, फिर हम नेक्स्ट वाले का समझेंगे। इन दिस कैश बुक अनदर कॉलम एडेड टू द रिकॉर्ड डिस्काउंट अलाउड ऑन डेबिट साइड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड ऑन क्रेडिट साइड। देखिए इस फॉर्मेट को देखिए, कैश बुक विथ कैश एंड डिस्काउंट कॉलम। ठीक है, डेबिट साइड ये, क्रेडिट साइड ये। ठीक है, डेट वैसा का वैसा, रिसीप्ट वैसा का वैसा, RN LF अमाउंट, डेट वैसा का वैसा, पेमेंट RN LF एंड अमाउंट। ये हमने ऐसा लिख दिया। लेकिन जो अमाउंट सेक्शन है, दोनों तरफ का अमाउंट सेक्शन, उसमें एक जगह डिस्काउंट लिखेंगे, एक जगह कैश लिखेंगे। ये किसके लिए है, रिसीप्ट के लिए है। इसी तरह यहाँ के अमाउंट में एक तरफ डिस्काउंट लिखेंगे, एक तरफ कैश लिखेंगे। ये किसके लिए है, पेमेंट के लिए है। क्लियर हो गया बच्चों? ये फॉर्मेट है, इसे आपको याद करना है। ओके, कैश बुक विथ कैश एंड बैंक कॉलम। इसमें क्या होता है ना, दोनों तरफ कैश और बैंक का एक कॉलम बना दिया जाता है। देखिए फॉर्मेट सेम ही है, बट ये कॉलम इसमें चेंज हो जाते हैं। फॉर्मेट क्या है, ऊपर आपने ऐसा लिख दिया बैंक कॉलम, यहाँ डेबिट साइड कर दिया, यहाँ पर क्रेडिट साइड कर दिया। ध्यान से स्क्रीन पे देखिएगा बच्चों, डेट पर्टिकुलर LF। ठीक है ना, इतना तो सेम ही है। फिर क्या होगा, कैश के लिए अलग कॉलम बना दिया, बैंक के लिए अलग कॉलम बना दिया, कैश के लिए अलग कॉलम बना दिया, बैंक के लिए अलग कॉलम बना दिया। मतलब जो कैश इन हैंड है उसके जो अमाउंट है इसमें कैश कॉलम में लिख देंगे, और जो बैंक में पैसा है उसका अमाउंट बैंक में लिख देंगे। तो जितने भी रिसीप्ट होंगे वो कहाँ आएंगे, डेबिट साइड आएंगे, और जितने भी पेमेंट होंगे वो कहाँ आएंगे, क्रेडिट साइड आएंगे। क्लियर हो गया बच्चों? अब नेक्स्ट क्या है, ट्रिपल कॉलम कैश बुक। यहां पर 3 कॉलम बनाए जाते हैं। ठीक है, 3 कॉलम कौन से, कैश का, बैंक का एंड डिस्काउंट का। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर 3 कॉलम बनाए जाते हैं, और वो दोनों तरफ बनाए जाते हैं, ईच साइड बनाए जाते हैं। क्लियर हुआ? जितने भी आपकी रिसीप्ट हैं, ठीक है ना, जिसमें आपको चाहे डिस्काउंट मिला है, चाहे कैश मिला है, चाहे आपके बैंक में पैसा आपको मिला है, वो सब किस तरफ उसकी एंट्री होगी, डेबिट तरफ उसकी एंट्री होगी। और जितना भी आपने पेमेंट किया है, चाहे वो डिस्काउंट दिया हो, कैश दिया हो या बैंक दिया, उसकी एंट्री किस साइड होगी, क्रेडिट साइड होगी। बच्चों ये फॉर्मेट है जिसे आपको याद करना पड़ेगा। ऐसे टिपिकल काम नहीं है, जैसे जैसे आप करते जाते हो, होता है ना, हम जैसे जैसे पढ़ाई करते जाते हैं अपने आप हमें सब आता जाता है, उसमें इतना डिफिकल्ट कुछ भी नहीं होता है। जब आप सिंगल कॉलम याद करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली ये सारी आगे की चीजें याद होती जाएंगी। ठीक है बच्चों? अब क्या है, पेटी कैश बुक। A small and recurring expenses are recorded in the separate cash book is called petty cash book। देखिए क्या होता है बच्चों, एक बिजनेस में बहुत सारे ऐसे खर्चे होते हैं जो बहुत छोटे से होते हैं,
जिनको रिकॉर्ड करने के लिए उन्हें क्या नाम दे ये भी समझ में नहीं आता है, ठीक है ना। तो उनके लिए एक अलग से कैश बुक बनाई जाती है जिसे पेटी कैश बुक कहते हैं। पेटी कैश बुक मतलब छोटा सा खर्चों के लिए हमने एक कैश बुक बना ली है। इसमें क्या कैसे एंट्री होती है, देखिए इसका फॉर्मेट। पेटी कैश बुक, डेबिट, क्रेडिट, अमाउंट रिसीव्ड, उसके बाद डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, अमाउंट पेड, ठीक है। ये सारी चीजें इसमें लिखी जाती हैं। ओके बच्चों, इस तरह आज हमने समझा कैश बुक का इंट्रोडक्शन। कैश बुक के अंदर बहुत सारे टाइप हैं जिन्हें आपको समझना है स्टेप बाय स्टेप। तो इसका मैं एक सेपरेट वीडियो हर टाइप का लेकर आऊंगी जिसमें मैं उसकी एंट्री उसमें किस तरह से की जाती है वो भी समझाऊंगी। तो बच्चों अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अच्छे से समझिए। यदि कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो मैं बार बार कहती हूँ कि मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, क्योंकि मेरा यहाँ पर काम है आप बच्चों को अच्छे से पढ़ाना, अच्छे से मोटिवेट करना, ताकि आप अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन अच्छे से कर सकें।